हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपका जो प्रैक्टिस पेपर आया हुआ है क्लास 6 का उर्दू का, उसको सॉल्व करेंगे और ये आपके आने वाले जो पेपर है उसमें आपको काफ़ी मदद करेगा। और ये पेपर आपका 2.5 घंटे का होगा और जो टोटल मार्क्स होंगे वो 60 मार्क्स होंगे। पहला सवाल है, नीचे दिए हुए हुर्फों को मिलाकर लफ्ज़ बनाना है। तो इनको बनाना है, क्या है, धा, वाव और मीम। इनको जोड़ के आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, दाल। दाल दाल के साथ कोई भी हुर्फ जुड़ता नहीं है तो धा ऐसे लिखेंगे, धा के साथ वाव जुड़ जाएगा और ये मीम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धूम। फिर है सीन, काफ, वाव, नून। तो ये हो जाएगा सीन, काफ, वाव और ये नून, सुकून। उसके बाद है गाफ, वाव, मीम, ते और ये। तो ये बनेगा गाफ, वाव, मीम, ते, ये, गोमती। उसके बाद है शीन, हे, जे, अलिफ, दाल और हे। तो ये बनेगा शीन, हे, जे। शीन के तीन नुक्ते हो जाएंगे, फिर जे का एक नुक्ता, फिर अलिफ और दाल और ये है शहजादा। इस तरह से आप हुर्फों को जोड़कर मिला लेंगे। अब आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 जो है, इसमें आपको नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को क्या करना है, अलग अलग करके लिखना है। तो ये क्या है, चाट। चाट में पहला हुर्फ क्या है, चा। तो ऐसे करके यहाँ पर चा बना लेंगे। फिर अलिफ है, फिर टे, चाट। फिर क्या है, बगुला। बगुला में पहला क्या है, बा, फिर गाफ, फिर लाम और ये अलिफ, बगुला। फिर है किशमिश। किशमिश में है काफ, शीन, मीम और फिर शीन, किशमिश। इस तरह से हुर्फों को अलग अलग करेंगे। उसके बाद है चौथा सजावट। तो सजावट में पहले है सीन, फिर है जीम, फिर अलिफ, वाव और ये टे, सजावट। इस तरह से सारे हुर्फ अलग हो जाएंगे। उसके बाद है सवाल नंबर 3, तस्वीरों को देखकर उनके नाम बताने हैं। तो पहला देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये आपके परिंदे हैं। देखिए छोटे छोटे से बने हुए हैं ना, ये क्या है, परिंदे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे परिंदे, पे रे नून दाल और ये परिंदे। उसके बाद ये क्या है, आरी, अलिफ मज़बर आ, रे और ये छोटी है, आरी। उसके बाद है तराजू, त, फिर रे के साथ अलिफ, तरा, फिर जे और वाव, तराजू। फिर है चूड़ियाँ, तो चे के साथ वाव, चू, फिर रे, ये के साथ अलिफ और नून गुन्ना, चूड़ियाँ। उसके बाद है सवाल नंबर 4, ब्रैकेट में दिए हुए सही हुर्फ की मदद से लफ्ज़ मुकम्मल करिए। ब्रैकेट में ते और तोए दिया हुआ है, तो दोनों में से क्या आएगा, ख़त बनेगा। ये खे के साथ क्या आ जाएगा, ते, और ये ख़त बना और यहाँ पर इसको जोड़ के लिख देंगे ख़त। अब आते हैं इसके दूसरे तरफ, यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है, ये और बे। अब इसके आगे क्या लगेगा, शेप बनेगा, सेब बनेगा, सेब बनेगा। यहाँ पर सीन आ जाएगा, ये क्या बनेगा, सेब, सीन ये बे, सेब। उसके बाद क्या है, यहाँ पर बे है, रे है और यहाँ पर से है, स्वाद है, सीन है। तो यहाँ पर आ जाएगा स्वाद, तो बनेगा सब्र, स्वाद बे रे, सब्र। फिर नून अली ज़बर ना, फिर यहाँ पर क्या आएगा, जीम लगेगा, ना, नाजिर, नाजिर। तो यहाँ पर जोए लगेगा, तो क्या बन जाएगा, नून अलिफ ज़बर ना और जेर जिर, नाजिर। उसके बाद है सवाल नंबर 5, यहाँ पर क्या लिखना है, आप अपना पूरा नाम लिखिए। यानी कि आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ लिखेंगे। चाहे आपका नाम है जैसे मोहम्मद हामिद, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे मोहम्मद हामिद। या अगर आपका नाम है
शबाना खातून। तो इस तरह से आप अपना नाम लिख लेंगे। फिर यहाँ पर आपके वालिद साहब का नाम आ जाएगा, जो भी आपके वालिद साहब का नाम है। फिर अपने स्कूल का नाम लिखिए, जो आपके स्कूल का नाम है वो लिखिए। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 में मिसाल के मुताबिक क्या क्या है, यहाँ पर मिसाल के देखिए, बे, अलिफ और ते क्या बना है, बात। ऐसे ही यहाँ पर आपको सब जगह क्या लगाना है, अलिफ लगाना है, ऐसे करके हर जगह अलिफ लगेगा। और फिर उसके बाद क्या अल्फाज बन रहे हैं, जैसे पहला क्या है, नून के साथ अलिफ जुड़ा, क्या बना, नान। नान। फिर क्या है यहाँ पर, अलिफ जुड़ा, नून अलिफ जबर ना, पा, नाप। ते अलिफ जबर ता, पा, ताप। इस तरह से लफ्ज बनेंगे। उसके बाद है सवाल नंबर 7, नुक्ते लगाने। तो यहाँ पर एक एक नुक्ता लग जाएगा तो बन जाएगा नाना। फिर क्या बनेगा, पे के नुक्ते और ये बनेगा ना। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिदायत। तो हिदायत, हिदायतन, हिदायत के तौर पर, हिदायत के तौर पर। बस आपको पूरा यहाँ से मिल जाएगा, ये आपको यहाँ से देख के लिखना पड़ेगा। वाक्यतन, तो ये हो जाएगा वाक्य के तौर पर, वाक्य के तौर पर। फिर क्या है, आदतन, तो ये हो जाएगा आदत के तौर पर। फिर शरारतन, शरारत के तौर पर। अब आते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर ज़रूरत के मुताबिक ज़ेर और ज़बर पेश लगाने हैं। जैसे यहाँ पर क्या लग जाएगा, बे पे ज़बर लगेगा और चे पे बच्चा। फिर क्या, पे पे पेश लग जाएगा, पुराना, तरतीब, आखिर। इस तरह से। उसके बाद है सवाल नंबर 10, खुशखत। खुशखत का क्या मतलब होता है बेटा, इसी को आपको देखकर अच्छे से लिखना है। जैसे क्या है, दूध नहायत ही उम्दा ग़िज़ा है, इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो सेहत के लिए ज़रूरी है। बच्चे, जवान, बूढ़े, तंदुरुस्त और बीमार, सबके लिए दूध फ़ायदेमंद है। तो इसको आप देखकर अपनी जो आपकी आंसर शीट होगी उसमें अच्छे से उतारेंगे, ना कि कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे से एकदम साफ सुथरी हैंड राइटिंग में आप इसको करेंगे। तो ये आपका प्रैक्टिस पेपर था, यानी कि सैम्पल पेपर था, जो आपको आने वाले पेपर में काफ़ी मदद करेगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।